हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, ये सेकंड वीडियो है मेरी। सेकंड वीडियो नहीं, पार्ट सेकंड है, राइट। ये इसमें हम बात कर रहे थे, अगर आप देखना चाहो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्ट वन देखिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ की अकाउंटिंग के बारे में। हॉस्पिटल्स में कैसे अकाउंटिंग हो रही है, तो ये सेल रजिस्टर है, ठीक है। जो बिलिंग का रजिस्टर होता है, तो उसमें हम रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे, तो आईपीडी का रेवेन्यू हम बुक कर रहे थे। पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। तो हम पहला बिल हम बुक कर रहे थे, बुंडा यादव के नाम से ये बिल है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना था, अब डेबिट क्रेडिट की एंट्री जो अकाउंटिंग जानते हैं उन्हें तो पता ही है, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। डेबिट ऑल द डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो ये सारी हमारी इनकम है, इसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा डेटर है उसको डेबिट करेंगे, ये हमारा डेटर है, क्योंकि इससे लेनदार मतलब देनदार है, हमें पैसे देगा ये, ठीक है ना। तो देनदार है, ये डेबिट होगा हमारा। अ, इसका नाम मिस्टर बंदा यादव, डेबिट किया। टोटल अमाउंट से डेबिट करेंगे इसे 95,000 से, राइट। देखो जर्नल एंट्री है ना, हमने एक काम और करना है इसका, ऑन अकाउंट नहीं, न्यू अकाउंट रेफरेंस क्रिएट करेंगे हम। इसका जो हमारा बिल नंबर है, बिल नंबर इसका है FHIPD, इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा न्यू रेफरेंस में, FHID, ये हमारा बिल नंबर क्रिएट हो गया, राइट। और टू में सारी इनकम जो है हमारी, अकोमोडेशन 13,000 है इसका, राइट। अकोमोडेशन चार्जेस अमाउंट 13,000। और इसमें एक मिनट, कॉस्ट सेंटर डला हुआ है क्या इसमें, वो हटाना पड़ेगा हमें। कॉस्ट सेंटर, मोर डिटेल्स, और जनरल, शो मोर। मोर डिटेल्स में जाके कॉस्ट सेंटर यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें, नो, ठीक है। तो 13,000 रुपये रेवेन्यू हमारा ये डल गया। एनेस्थीसिया चार्जेस, एनेस्थीसिया AN, ठीक है। इसमें भी हमारा कॉस्ट सेंटर हटाना पड़ेगा हमें, नो। कितना अमाउंट है 8932। उसके बाद दूसरा है हमारा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी 1380। कार्डियोलॉजी में भी, इसमें हमें कॉस्ट सेंटर एक बार हटाना है, उसके बाद तो जो भी एंट्री करेंगे उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, वन टाइम प्रैक्टिस है ये। 1380 रुपये है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी, पहले लैब, इसको भी कॉस्ट सेंटर हटा देते हैं हम। कितना अमाउंट है लेबोरेटरी का, 11,000 समथिंग समथिंग। मिसलेनियस चार्जेस MISC, इसका भी हम हटाते हैं कॉस्ट सेंटर। अमाउंट है 460 रुपये। फिर उसके बाद हम लेंगे, नेक्स्ट वन है 55,000 फार्मेसी चार्जेस। फार्मेसी बहुत ज़्यादा है इसकी, फार्मेसी, फार्मेसी मतलब जो मेडिसिन लगती है, मेडिसिन का चार्ज जो इस इन पेशेंट पे एडमिट रहा है उसको जितना मेडिसिन जितनी उस पर लगाई गई हैं उसका टोटल अमाउंट 55,000 है, तो भी हमें हटाना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर, नो, ठीक है। 55,000 है, 55,000 डाल दिया।
उसके बाद हमारा रह जाता है प्रोसीजर चार्जेस। प्रोसीजर चार्जेस अमाउंट है 2480, राइट। अब प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस ओके, प्रोसीजर चार्जेस है, प्रोसीजर चार्जेस है ये, हम प्रोफेशनल चार्जेस देखना है। मोर व्यू में कॉस्ट सेंटर 9, 4200 रुपये है ये। नेक्स्ट वन है हमारा रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी इसको भी हम कॉस्ट सेंटर 9 कर देते हैं। 788 788। लास्ट मेरे ख्याल ये रह गया हमारा स्पेशल केयर चार्जेस, स्पेशल केयर चार्जेस 611 रुपये। और इसको हम एनए कर देते हैं। राइट। अब इसका हम नीचे नरेशन में भी डाल देंगे, नाम डालेंगे, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ठीक है, ये चीज की जरूरत है। और इसको फिर हम एंटर कर देंगे। पीएनएल पे जाते हैं, हम देखते हैं कितनी रेवेन्यू बुक हुई है। एक ही बिल बुक किया है हमने, टोटल बिल अमाउंट कितना है 98,595। कितना हुआ है डायरेक्ट इनकम 98,000, ठीक है। ये यहाँ पर हमें, क्योंकि हमने ये सारा जो रेवेन्यू एक ही ग्रुप में डाला हुआ आईपीडी इनकम में, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम में हमें दिखाएगी आईपीडी इनकम दिखाई देगी। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो सारी की सारी बाइफर्केशन आ जाएगी, कौन कौन से हेड में हमें कितना कितना अमाउंट मिला है, ठीक है। तो मंथ एंड पे जब एमआईएस बनाई जाती है तो वो इसके बेस पे कि अकोमोडेशन कितनी थी, कितनी मेडिसिन का इनकम हुई है हमारी, वो सारी एनालाइज की जाती है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू में से किस किस चीज का कितना कितना पार्ट है, फार्मेसी हमें ज्यादा पैसा दे रही है, कार्डियोलॉजी से ज्यादा आ रहा है, किससे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारा बिल बुक होता है डेली बेसिस पे, एक एक करके बिल बुक होगा ये। अब हम ओपीडी देखते हैं, ओपीडी का बिल कैसे बुक होता है। अब जैसे 1 तारीख को हमारे ये 5 डिस्चार्जेस हैं, तो 5 बिल बुक होंगे अलग अलग, ठीक है। तो टोटल जो आईपीडी में आपको बिल दिखाई देगा, आईपीडी रेवेन्यू, वो दिखाई देगा, एक मिनट, वो दिखाई देगा आपको, टोटल कर लेते हैं इसका, यहाँ से लेके और यहाँ तक 3,22,000, हाँ मतलब ये टोटल लिखा है 3,22,156, इतना आपको रेवेन्यू में दिखाई देगा। जैसे ही आप खोलोगे अकोमोडेशन चार्जेस, वो कितना दिखाई देगा आपको, ये देखो यहाँ पर अकोमोडेशन चार्जेस कहाँ है, ये 58,000। ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होकर, जैसे ही आप सारे बिल एंटर करोगे तो ये जो 45,197 है, 45,000 सॉरी, ये 58,238 रुपये, ये यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे जहाँ 13,000 दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि अभी सिर्फ ये ले रहा है क्योंकि हमने एक ही एंट्री करी है, फिर ये सारा इसी में ले लेगा 58,000, ठीक है। अब करते हैं हम ओपीडी की एंट्री। जैसे ओपीडी है ये 1 तारीख का, 1/1/2019, हम मान के चलते हैं 1/11/2023 का है ये डाटा, ठीक है। ये देखो कितने सारे पेशेंट है एक दिन में। अब देखो ये एक ही तारीख चल रही है ये, अब देखें कितने पेशेंट आ रहे हैं। ये तो एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसका डाटा दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ। 1 तारीख में नंबर ऑफ पेशेंट देखो कितने पेशेंट है, 169 पेशेंट है। अब इन सबकी एंट्री थोड़ी ना कर सकते 169 की, तो इसकी क्या करते हैं, इसको हम लेंगे यहाँ पर, एक वो खोल लेंगे, क्रिएट करते हैं हम ऑल्टर,
ग्रुप नाम रहेगा हमारा एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें, जैसे आ रहा है, एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। प्रोफेशनल चार्जेस है ना, हाँ ठीक है, प्रोफेशनल चार्जेस है। ठीक है, तो हम इसमें 1 तारीख का डाटा लेना है हमें, तो हम यहाँ पर आके और डालेंगे सबसे पहले अब हम लेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट लेजर ओपीडी रेवेन्यू डायरेक्ट इनकम। यहाँ पर सिंगल अकाउंट हम खोलेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं, एकमेंडेशन चार्जेस या कुछ करके नहीं, सिर्फ सारा का सारा इकट्ठा, ये जो 171 बिल है इसको पेशेंट वाइज नहीं डालेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया था, आईबीडी में पेशेंट वाइज एंट्री की थी, इसमें सिर्फ एक सिंगल एंट्री डाली जाएगी। जैसे 165 बिल बने हैं तो पूरी पूरी 165 बिल जो है वो चला जाएगा उसमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ रेवेन्यू में। ठीक है, तो डायरेक्ट इनकम हमारी है ये, जैसे आईपीडी भी वो भी डायरेक्ट इनकम होती है हमारी, और इसको हमने सेव कर दिया। अब एक काम करते हैं, अब जैसे ओपीडी हुआ, ओपीडी में कोई उधार खाता तो चलता नहीं है, ठीक है। ओपीडी में क्या होता है, बंदा आया, पेमेंट की, उसके बाद डॉक्टर को दिखाया और चला गया, ठीक है, ये होता है। हॉस्पिटल में आईपीडी में होता है कि बंदा एडमिट हुआ, वो पेमेंट करता रहेगा, बिल बनता रहेगा, पेमेंट करता रहेगा, बिल बनता रहेगा, ठीक है ना, तो रनिंग बिल चलता रहता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें पेशेंट आएगा, या तो वो कैश पेमेंट करेगा या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा, या फिर करेगा वो किससे, पेटीएम से करेगा, जिससे भी करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल अकाउंट खोल लेते हैं पहले, तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट खोलना है। क्रिएट लेजर आईसीआईसीआई, सपोज आईसीआई बैंक में हमारा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, ठीक है, 123 बैंक अकाउंट के अंडर आएगा, राइट, जो भी डिटेल है वो डाल दी सारी, और उसके बाद हम खोलेंगे अकाउंट्स लेजर, क्रिएट लेजर, सपोज हमने क्रेडिट कार्ड की मशीन पेटीएम वाली ली हुई है, आजकल वही ज़्यादातर चल रही है ना, पेटीएम सीसी क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इसको भी हम डाल लेंगे बैंक में। एंड एंड में जाएंगे, इसको क्रेडिट कार्ड लिख लेता हूँ पूरा मैं, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और अब क्या था कि हम देख लेते हैं 1 तारीख को कितनी टोटल बिलिंग हुई है। यहाँ नीचे चले जाते हैं बिल्कुल, 1 तारीख में हमारी, हाँ यहाँ से पता चल जाएगा, टोटल बिलिंग है 1 मिनट देख लेते हैं, 1,36,913। सपोज 1,36,913 में से थे 1 लाख रुपए आए हमारे कैश, और 25,000 रुपये आए हमारे बैंक से, और बाकी जो है हमारे ये आए क्रेडिट कार्ड से, ठीक है।
कितने क्रेडिट कार्ड से कितने हो गए, 1 लाख माइनस कर दें, 10,000 माइनस कर देते हैं, 11,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से आए। ठीक है, तो अभी हम 1 मिनट देख लेते हैं। 1,36,913, सपोज 1,36,913 में से थे 1 लाख रुपए आए हमारे कैश, और 25,000 रुपये आए हमारे बैंक से, और बाकी जो है हमारे ये आए क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, कितने क्रेडिट कार्ड से कितने हो गए, 1 लाख माइनस कर दें, 10,000 माइनस कर देते हैं, 11,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से आए। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, बुक करेंगे ओपीडी, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, कंट्रोल सी करके, तो उसको हम कर देते हैं ओपीडी कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, इसको सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देते हैं, सन्ड्री डेटर्स में। तो टोटल हमारा कितना रेवेन्यू हुआ, 1,36,000 रुपये का। 1,36,000 का रेवेन्यू हुआ हमारा। अगेंस्ट रेफरेंस डाल देते हैं, सॉरी न्यू रेफरेंस डाल देते हैं, और रेफरेंस डालते हैं हम 1/9/11/2023। ठीक है, ओपीडी, ओपीडी का है ना ये, और उसके बाद हम ये इसमें डालेंगे ओपीडी इनकम, ओपीडी रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि इनकम है तो उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे, राइट। वो हमें करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर हटाना पड़ेगा इसका भी, कॉस्ट सेंटर हम 9 कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा ओपीडी इनकम डेट डाल देते हैं 1/11/2023। अब ये कंट्रोल अकाउंट में चला गया। अब इस कंट्रोल अकाउंट को डेली बेसिस पे हमें नील करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक दो सॉरी 1/11/2023 को गए हम, और ये पैसा हमें कैश में मिला। ठीक है, कैश कितना, 1 लाख रुपए। फिर डेबिट करेंगे
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो रियल अकाउंट के केस में क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास कैश आया, ठीक है, कैश रियल अकाउंट है। और कैश के बाद फिर बैंक आया, आईसीआईसीआई बैंक, कितना आया 25,000। उसके बाद हमारे पास आया क्या, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आई, क्रेडिट कार्ड पेटीएम, वो आई 11,000, राइट। उसके बाद ये किससे आया हमारे पास, हमारे पास आया है डेटर से। डेटर कौन है, डेटर कंट्रोल अकाउंट में पड़ा है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल तो हम अब डेटर कैसे बनेगा, कोई हमारा ओपीडी में पेशेंट आया, हमें दिखा के गया, ठीक है, 50 पेशेंट है, अब हर एक का अकाउंट तो हम मेंटेन नहीं कर रहे कि बिल चढ़ा रहे हैं नाम से और उसको सेटल करेंगे, इसलिए हमने पूरी की पूरी एक पेमेंट कंट्रोल अकाउंट में डाल दी, ठीक है। पूरा ओपीडी का बिल सभी पेशेंट्स का इकट्ठा किया और एक कंट्रोल अकाउंट में डाल दिया, उसके नाम पे 1,60,000 रुपये खड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो मैं कंट्रोल अकाउंट में डालता हूँ नाम, जो हमने ओपीडी कंट्रोल अकाउंट ये खोला हुआ है, इसमें जैसे ही एंटर करूंगा तो देखो जीरो हो गया बैलेंस। यहाँ 1,36,000 करते ही यहाँ जीरो हो गया। सपोज मैं यहाँ पर जीरो कर दूं और 1,00,000 कर दूं, तो देखना यहाँ 36,000 इधर, यहाँ करंट बैलेंस 36,000 दिखा देगा, क्योंकि ये पूरी तरह जीरो नहीं हुआ। तो मुझे सारा जो पैसा आया है वो इससे सेटल करना है। अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है, मैंने एक रेफरेंस खड़ा किया था वहां पर, न्यू रेफरेंस, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं से एंटर करूंगा तो ये सेटल हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ओपीडी 1/11/2023। अब हम देख लेते हैं डेटर अकाउंट। डेटर हमारा जो ओपीडी वाला ओपीडी डेटर है, डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, किस पे जाएंगे, डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, कंट्रोल अकाउंट। देखो कंट्रोल अकाउंट यहाँ पर हमने खड़ा किया था, कंट्रोल अकाउंट जब ओपीडी इनकम बुक करी थी, फिर हमने जो रिसीव किया यहाँ पर उसको एडजस्ट कर दिया। अब हम जाते हैं उस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा, इस पे गए, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में देखो दो चीज़ पड़ी हुई है, एक रेवेन्यू आईपीडी पड़ा है, ठीक है, और एक ओपीडी रेवेन्यू पड़ा है, ठीक है। आईपीडी में पूरी बाइफर्केशन है डिपार्टमेंट वाइज, ओपीडी हम कंसोल डालते हैं, तो 1,36,000 ये और ये, ऐसे डेली बेसिस पे एक एक एंट्री होगी, मतलब ओपीडी की एक एंट्री होगी और आईपीडी में पेशेंट वाइज एंट्री होगी। तो होपफुली आपको रेवेन्यू की एंट्री समझ आई होगी कि रेवेन्यू की एंट्री हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद और बाकी एंट्री भी मैं लेके आऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। देखो ऐसा है ना, मैं ऐसे समझा रहा हूँ बिल्कुल जैसे लेमैन की तरह यूज़र काम करता है, उस हिसाब से करके दिखा रहा हूँ, तो टाइम लगेगा। तो प्लीज़ मेरी मेहनत का भी कुछ वो निकले, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जहाँ तक हो सके पूरी देखो। अभी वीडियो की एडिटिंग मैं कर नहीं पाता हूँ, इतना टेक्निकल नहीं हूँ मैं, तो जो क्वालिटी है सो है, अब क्या कर सकते हैं, कंटेंट तो हमारा अच्छा है, ठीक है। जिसको मतलब जो इस लाइन में है उसे तो डेफिनेटली यूज़फुल लगेगा ही। और बाकी मेरा एक चैनल और है, अगर किसी को डाटा एनालिसिस एंड एमआईएस रिपोर्टिंग और एमएस ऑफिस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 वीडियोस तो होंगी, ज़्यादा ही होंगी, तो उसको जाके देख सकते हैं। रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें पूरा डाटा के साथ में है, ठीक है। और सैम्पल फाइल्स भी हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे वो चैनल को भी आप जाओ सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, और इस चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।